जो आई पिल्स या अबॉर्शन पिल्स होती हैं जो लोग मिस यूज करते हैं, लड़के खा के लड़कियों को टैबलेट दे देंगे। पिल का जो सिनोनिम है दैट इज इमरजेंसी पिल। इमरजेंसी पिल इमरजेंसी में ली जाती है। आजकल लड़कों के बराबरी में लड़कियां भी स्मोकिंग कर रही हैं कि स्मोकिंग इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है क्या मेल और फीमेल दोनों में। एक्चुअली ना फीमेल्स मैं कंपेयर करूंगी एक गैस सिलेंडर से। ये वो गैस सिलेंडर होती है जो हम यूज करते रहते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाए। आज भी इंडिया में बहुत सारी जगह पर मेल चाइल्ड प्रेफरेंस स्ट्रॉन्ग है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनफर्टिलिटी है तो वो तो होता ही फीमेल का प्रॉब्लम है, मेल्स का तो चेक भी नहीं होता। एचपीवी वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर से बचाती है, कब किसी लड़की को लगवानी चाहिए? कैंसर एंड सेक्स, ये दोनों टॉपिक्स के बारे में हमें चुप रहना पसंद है इंडियंस को। वन हेल्थ हैबिट एवरी वुमेन शुड फॉलो। डू नॉट नॉर्मलाइज पेन, इमोशनल और फिजिकल। Hello everyone, welcome to the episode 2 of the Hot Seat Show, where medical conversations are honest, practical and necessary. So आज की जो हमारी गेस्ट हैं वो एक ऐसी डॉक्टर हैं जो वुमेन हेल्थ कंसर्न्स के ऊपर डेली बेसिस पे वर्क कर रही हैं और ऐसे टॉपिक्स पे आज हम उनसे बात करने वाले हैं जिसके बारे में खुले में लोग बात नहीं करना चाहते. So please welcome Dr. Richa Enani Ahluwalia ma'am. She has done MBBS, MS, DRM, FMAS. She is a consultant obstetrician and gynecologist and she is also fertility expert. And also, I would love to tell you that she's a mother of a 3-year-old son as well. Welcome to the Hot Seat Show, Dr. Richa ma'am. Thank you so much, Dr. Ravina, for inviting me. I'm really excited and looking forward to it. Sure, ma'am. Dr. Richa ma'am, आप women health जैसे sensitive topics पर daily work करते हैं. What motivates you to work in this field? Honestly, I think women's health chose me rather than me choosing women's health. Why? Because मैं every day I see females, हमारी टेंडेंसी होती है दैट वी टॉलरेट अ लॉट बिफोर स्पीकिंग अप। सो जैसे कि पेन है तो पेन को नॉर्मल बोल दिया कि सबको होता है। ज्यादा ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग को भी एडजस्ट कर लो। इनफर्टिलिटी है तो वो तो होता ही फीमेल का प्रॉब्लम है, मेल्स का तो चेक भी नहीं होता। तो समवेयर डाउन द लाइन दिस एंगर, दिस हेल्दी एंगर आई वुड से दैट दिस टॉलरेंस को हम स्ट्रेंथ बोलने लगते हैं। दिस मोटिवेट्स मी। क्लिनिक में भी व्हाट हैपेंस इज फीमेल्स आती हैं चेक करा लें एंड देन ऑल्सो दे फील गिल्टी कि मैम मैं ज्यादा कंप्लेन तो नहीं कर रही। व्हेन आई हैव टू डू अ वजाइनल एग्जामिनेशन दे विल से मैम मैंने ट्रिम नहीं कराया है, आप कंफर्टेबल तो हो गए ना। वाई गिल्ट, वाई सो मच ऑफ गिल्ट? Yeah, So it's a natural process, natural. yes, exactly. So this guilt, this healthy anger that I have, it is not about hating men. I am a feminist, but for me, feminism is not about hating men. It's about letting females know that your body is not to be controlled, not to be ignored, and not to be blamed. Okay, ma'am. What do you think, ma'am? What is the biggest lack of awareness among the Indian young women, I can say? So the lack of awareness, मुझे ऐसा लगता है कि what is the cause? I want to talk about that. The cause is कि आज भी now there's a change. Now what females have started taking care of themselves. But still जब ये चीज़ start होती है, especially if you're married, if you have kids, then the world starts labeling it as selfish कि ये तो बहुत selfish है, ये तो अपना ही ध्यान रखती है. But I want to change that narrative actually. That is selfless. क्योंकि अगर एक female अपना ध्यान रखती है, who is the anchor of the family, ultimately जो family की emotional, mental and physical well-being, that also would grow. So actually that is selfless, that is not selfish. And the main reason I would say is females, अपने husbands, अपने बच्चे, अपनी फैमिली, वो पहले। आपका पेन, आपका फर्टिलिटी, आपकी ब्लीडिंग प्रॉब्लम्स, वो सब बाद में। सो ये जो मैं बाद में वाला एटीट्यूड है, that is the main reason because of the lack of awareness. Actually females मैं कंपेयर करूंगी एक गैस सिलेंडर से। ये वो गैस सिलेंडर होती है जो हम यूज करते रहते हैं जब तक कि वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाए। सो अपनी बॉडी जो है दैट इज वो पहले तो विस्पर करती है। इट विल विस्पर सम काइंड ऑफ सिम्टम्स या साइंस होंगी जो बॉडी देती है, पर हम उसको क्या इग्नोर करते रहते हैं जब तक बॉडी चिल्लाने नहीं लगती है। सो दिस इग्नोरेंस, this is the lack of awareness that I want to address about. Very good example, I must say. And this podcast will be really, really, really interesting for our mothers, especially for our mothers. क्योंकि हमने भी कहीं ना कहीं बहुत सी फैमिलीज में हमने देखा है कि हमारी मम्मा कितना सफर करती है। तो ये पॉडकास्ट मुझे लगता है कि हमारी मम्मियों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। स्पेशली जब मम्मी आपने बात बताई तो मुझे अभी भी देखना हम घर पे जब अगर बाहर से खाना आया है या घर पे कुछ अच्छी चीज बनी है, दाल का हलवा ही बन गया, गाजर का हलवा ही बन गया इस सीजन में, तो पहले
पापा को या घर के मेल काउंटर पार्ट्स, किड्स, इन सबको दिया जाएगा। अगर बचता है तो शी विल ईट, अदरवाइज शी विल से मेरा तो पेट भर गया। ट्रू, एंड वो 3 से 4 घंटे लगाएंगी, मेहनत से करके बनाएंगी, बट दे हैव दैट काइंड ऑफ गिवर नेचर, है ना? उसकी वजह से मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आ रही है। डॉक्टर रिचा मैम, अब बेसिक अवेयरनेस से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले, बेस्ट एज क्या होती है शादी करने की, और लेट मैरिज और लेट प्रेगनेंसी कितना प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है आज की जनता के लिए? सो बायोलॉजिकली स्पीकिंग भगवान ने फीमेल्स को ऐसे बनाया है कि बाय बर्थ ही सेट नंबर ऑफ एग्स दे दिए हैं। विथ एज वो नंबर ऑफ एग्स कम ही होते हैं। आफ्टर 30 years ऑफ एज वो जो एग कम होने की स्पीड है वो भी डबल हो जाती है। And after 32 in Indian scenario, the quality also decreases. So there is this biological clock that is ticking, whether you agree it or not. There is a biological clock and it is ticking. But problem यहाँ आती है कि अपनी प्रोफेशनल क्लॉक भी है, एंड ये बायोलॉजिकल क्लॉक एंड ये प्रोफेशनल क्लॉक दोनों ऑपोजिट डायरेक्शंस में रन करती है। दैट इज द मेन प्रॉब्लम दैट वी हैव। तो बायोलॉजिकली स्पीकिंग अगेन जो राइट एज है कंसीव करने की, दैट इज 25 to 30 years ऑफ एज, आई वुड से। Why? Because of the same reason that I explained, quality and quantity of eggs. But still, my answer would be you should conceive when you are emotionally, mentally, and physically ready, and not just alone as a couple. That is the right age. Okay, and for both like men and female, this is the same age. For men, जो असर आता है एग्स में, उतना असर स्पर्म्स में इतना जल्दी एज का नहीं आता। उनमें भी आता है, बट इट इज आफ्टर 40, आफ्टर 45। तब तक वैसे भी एक फीमेल की रिप्रोडक्टिव साइकिल एंड होने लगती है। तो फीमेल्स में बहुत जल्दी एज का असर आता है। सेम रीजन, अगर आप अपने करियर में हेडस्ट्रॉन्ग हैं, अगर आप कंसीव करने का भी नहीं सोच रहे या राइट पार्टनर नहीं मिला है, देन यू शुड कंसिडर एग फ्रीजिंग फॉर द सेम रीजन। ओके मैम। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी लो एएमएच का क्या मतलब होता है, पर्टिकुलरली एएमएच वर्ड का क्या मतलब है, और इसकी वजह से इनफर्टिलिटी होती है क्या? तो ये बहुत बड़ा मिथ है या कंफ्यूजन है, वो आप प्लीज क्लियर करिए। सो AMH मीन्स एंटी मुलेरियन हार्मोन। एक ये हार्मोन होता है जो ओवरी से सीक्रेट होता है। बेसिकली ये आपको ओवरी में जो आपके एग्स का काउंट है उसके बारे में बताता है, क्वालिटी के बारे में नहीं बताता। तो पहले तो ये जो पैनिक क्रिएट होता है लो AMH से, उसको मैं दूर करना चाहती हूँ। अगर आपका AMH लो है, इसका मतलब आपके पास क्वांटिटी ऑफ एग्स कम है, नॉट क्वालिटी। जो क्वालिटी होती है वो एज से डिटरमाइन होती है। तो पैनिक नहीं करना है, बट येस इट्स एन वेरी अर्जेंट सिचुएशन, यू शुड एक्ट फास्ट अबाउट इट। एग्जाम्पल देना चाहूंगी मैं कि अगर जैसे आपको एक स्पॉट से दूसरे स्पॉट तक पहुंचना है थ्रू अ व्हीकल, आप एक पेट्रोल का रिजर्व चेक करते हैं, राइट? अगर रिजर्व ज्यादा है तो आप घूम के भी जा सकते हैं, अगर रिजर्व कम है देन यू विल टेक द शॉर्टेस्ट फास्टेस्ट रूट। तो अगर आपका AMH कम है, इसका मतलब कि आपका ओवेरियन रिजर्व कम है, इसका मतलब पेट्रोल कम है। बट इट डजंट टेल यू अबाउट द इंजन ऑफ द व्हीकल। जो इंजन है वो एज है। तो अगर आपका AMH कम है पर एज भी साथ में कम है, इसका मतलब इंजन अच्छा है, देन नो नीड टू पैनिक। बट येस, अगर आपका AMH भी कम है, आपकी एज भी ज्यादा है, इसका मतलब इंजन भी ओके ओके है, देन इट्स अ पैनिक सिचुएशन, यू शुड एक्ट एज फास्ट एज पॉसिबल। रियली मैम, दिस वाज द बेस्ट एक्सप्लेनेशन आई हर्ड टिल नाउ। मतलब ये मैंने अपने एमबीबीएस टाइम पे नहीं पढ़ा था, बट जिस तरह से आपने एक्सप्लेन किया ना, आई एम लाइक टर्निंग इनटू योर फैन नाउ। मतलब यू हैव अ ग्रेट टीचिंग स्किल्स, आई मस्ट से। ओके मैम, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, सो मैम अब मैं बात करना चाहूंगी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पर, और वो हॉट टॉपिक है, बहुत एडवर्टाइजमेंट्स में देख रही हूँ आजकल, एग फ्रीजिंग के। प्लीज आप बताइए कि ये सोशल और मेडिकल टाइप के एग फ्रीजिंग क्या होते हैं और क्या वो जरूरी है? सो एग फ्रीजिंग, जैसे कि आपने बोला, इट इज ऑफ टू टाइप्स, वन इज सोशल एग फ्रीजिंग, वन इज मेडिकल एग फ्रीजिंग। पहले मैं सोशल एग फ्रीजिंग के बारे में बात करूंगी। सोशल एग फ्रीजिंग मतलब कि आप कुछ सोशल रीजन से, जैसे कि आप लेट मैरिज करना चाहते हैं, प्रोफेशनली आप अभी बहुत अपने करियर में ऐसे स्टेज पे है दैट यू डोंट वांट टू कंसीव, या फिर जस्ट बिकॉज यू वांट एन इंश्योरेंस, अ बैकअप प्लान, उसके लिए एग फ्रीज कराना चाहते हैं, दैट इज सोशल एग फ्रीजिंग, है ना? मेडिकल एग फ्रीजिंग इज that something medical is indicating you to freeze your eggs। जैसे कि बच्चों में बहुत ही कैंसर्स होते हैं जिसके लिए उनको कीमो, रेडियोथेरेपी ये सब लेना पड़ता है, तो वो भी एग्स एंड इनफैक्ट स्पर्म्स आल्सो डैमेज कर सकते हैं। सो दे शुड फ्रीज देयर एग्स, दे शुड फ्रीज देयर स्पर्म्स बिफोर गोइंग फॉर दीज थेरेपीज। या फिर कोई सर्जरी करानी है, जैसे कि आजकल एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट, एंडोमेट्रियोमास बहुत कॉमन है, तो कोई पेल्विक सर्जरी करानी है। इन शॉर्ट, ऐसी कोई भी चीज जिसमें ट्रीटमेंट से लेकर अगर एग्स की
क्वांटिटी खत्म होने का या क्वालिटी खत्म होने का खतरा है, देन वी फ्रीज द एग्स बिफोर हैंड, दैट इज ऑल्सो नोन एज मेडिकल एग फ्रीजिंग. सो एग फ्रीजिंग इज नॉट अ गारंटी, प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स नॉट अ गारंटी कि आप आगे जाके कंसीव करोगे, बट इट्स लाइक अ बैकअप प्लान कि इन केस अगर नेचुरली नहीं होता है, then you should have something to fall back to. So it's a backup plan, it's like a insurance, you do it but you hope that you don't have to use it. ओके, थैंक यू सो मच मैम, दैट वाज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टॉपिक. सो आजकल लड़कियां लड़कों की हर चीज में टक्कर ले रही हैं, तो अब स्मोकिंग में क्यों पीछे रहें? आजकल लड़कों के बराबरी में लड़कियां भी स्मोकिंग कर रही हैं. मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि स्मोकिंग इनफर्टिलिटी कॉज कर सकती है क्या मेल और फीमेल दोनों में? तो जो ये वीडियो देख रहे हैं वो थोड़े से सतर्क हो जाएं. So smoking is like a slow poison for your fertility. फीमेल्स के लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि वैसे ही एज के हिसाब से यू हैव लिमिटेड नंबर ऑफ टाइम टू कंसीव. उसमें से इफ़ यू स्मोक इन दैट पीरियड, द नंबर ऑफ एग्स विल फॉल ड्रास्टिकली. आपकी एग की क्वांटिटी के साथ क्वालिटी भी खराब होगी. इवन इफ यू कंसीव, तो कंसीव होने के बाद भी अबॉर्शन का रिस्क बढ़ जाता है, प्लेसेंटल एब्नॉर्मलिटीज का रिस्क बढ़ जाता है, एंड अल्टीमेटली सिर्फ प्रेग्नेंट होना ही नहीं, डिलीवरी करना, एक सेफ डिलीवरी करना भी थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है. प्लस बेबी की क्वालिटी, एम्ब्रियो की क्वालिटी में भी फर्क आता है. फॉर मेल्स ऑल्सो, बिकॉज ऑफ दिस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, स्पर्म का काउंट, स्पर्म की मोटिलिटी और स्पर्म के डीएनए में भी डैमेज आ सकता है, एंड अल्टीमेटली जो आप बेबी करते हैं उसमें डैमेज आ सकता है, इसीलिए अबॉर्शन के रिस्क भी बढ़ सकते हैं. सो इन शॉर्ट, दोनों के लिए ही इट्स अ स्लो पॉइजन. आपको, अगर आपको कंसीव करना है, यू शुड क्विट स्मोकिंग. थैंक यू सो मच मैम. पब्लिक अवेयरनेस में बहुत सारे मिथ्स सर्कुलेट होते रहते हैं, बट आज हम आपको बताने वाले हैं क्या सच है और क्या गलत. सो मैम, मेरा पहला मिथ एंड फैक्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है कि पब्लिक टॉयलेट्स यूज करने से यूटीआई होता है. इज इट अ मिथ और इज इट अ फैक्ट? इट्स अ वेरी बिग 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 मिथ, क्योंकि डॉक्टर्स को भी, बहुत सारे डॉक्टर्स भी बोलते हैं हाँ आपने पब्लिक टॉयलेट यूज किया इसीलिए. पब्लिक टॉयलेट यूज करने से यूटीआई नहीं होता. यूटीआई होता है पानी कम पीने से, डिहाइड्रेशन से, यूरिन को होल्ड करने से, बहुत टाइम तक यूरिन ना जाने से, या पोअर हाइजीन से. और ये तीनों ही फैक्टर्स एक्चुअली क्या होता है, जब हम बाहर होते हैं, हम पानी भी कम पीते हैं, हम पब्लिक टॉयलेट यूज करने के डर से यूरिन भी होल्ड करते हैं, एंड हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं होता. सो दीज आर द रीजंस. कोई भी जो सीट होती है उसमें से बैक्टीरिया जंप करके अंदर नहीं जाता. सो दैट इज नॉट पॉसिबल कि आपको पब्लिक टॉयलेट यूज करने से यूटीआई है. ओके, तो इस तरह की जो वीडियोस इंस्टाग्राम पे या यूट्यूब पे आप देख रहे हैं, तो ये एकदम मिथ है. सो जैसा कि हमने देखा है, डॉक्टर रिचा मैम फर्टिलिटी एक्सपर्ट भी हैं, तो अब हम आईवीएफ से रिलेटेड थोड़ी सी बात कर लेते हैं. मैम, आईवीएफ का मैंने एक बहुत बड़ा मिथ सुना है कि आईवीएफ मत करवा लेना, ट्विन हो जाएंगे बच्चे. और जिनको फाइनेंशियल थोड़ा सा इश्यूज रहते हैं, तो उनको लगता है कि एक बच्चा मुश्किल से संभाल पाएंगे हम, और अगर दो दो हो गए तो बाप रे, सिर पकड़ लेते हैं. तो क्या ये मिथ है या क्या ये फैक्ट है? सो इट डिपेंड्स. सो आईवीएफ में क्या होता है, हम एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते हैं. तो जब हम एक एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो एक भी हो सकता है, अंदर जाके दो में भी डिवाइड हो सकते हैं. बट मोस्टली अगर हम जब बताते हैं हमारे पेशेंट्स को कि सक्सेस रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है अगर हम दो एम्ब्रियोज ट्रांसफर करते हैं, तो वही बोलते हैं कि मैम फिर आप दो कर दो. तो व्हेन वी ट्रांसफर टू, कंपैरेटिवली जब हम सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते हैं तो ट्विंस के चांसेस बढ़ जाते हैं. बट ऐसा नहीं है कि हमेशा ही ट्विंस होते हैं. तो वो हम पेशेंट और डॉक्टर एक इन्फॉर्म डिसीजन लेते हैं. अब जो एरा आया है, पहले के टाइम में तो सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए सब लोग डबल एम्ब्रियो ट्रांसफर करते थे. नाउ इन दिस एरा वी आर मूविंग अगेन टुवर्ड्स सिंगल एम्ब्रियो ट्रांसफर, तो ट्विंस के चांसेस इतने नहीं है. ओके, सो ये पार्शियल मिथ है. It's a partial myth maybe, but it depends. If the patient wants, we still do a double embryo transfer. सो माई नेक्स्ट मिथ फॉर यू इज मैम दैट टाइट अंडरवेयर्स और टाइट क्लोथ्स पहनने से इन्फेक्शंस के चांसेस बढ़ जाते हैं. क्या ऐसा है या नहीं? बिल्कुल ऐसा है. सो व्हाट हैपेंस इज, एक तो होता है कॉटन विच इज वेरी स्किन फ्रेंडली. क्यों? क्योंकि कॉटन में जो पोर साइज होता है, इट अलाउज फॉर वेंटिलेशन. जो सिंथेटिक ये अंडरगारमेंट्स आते हैं, वेरी ब्यूटीफुल एंड आई कैचिंग अंडरगारमेंट्स, उसमें जो पोर साइज होता है दैट इज वेरी स्मॉल, तो वो बिल्कुल ही वेंटिलेशन अलाउ नहीं करता. तो क्या होता है, जो भी मॉइस्चर होता है, बिकॉज एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज होता है, दैट मॉइस्चर प्लस हीट दैट विल अट्रैक्ट मोर ऑफ बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शंस, एंड इसीलिए इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं. I understand that cotton is boring, but your vagina likes boring. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज कि मैम विजाइनल डिस्चार्ज कब नॉर्मल है और ये कब इन्फेक्शन का साइन है? See, एक नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज क्या होता है, ग्रेइश वाइट, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट भी हो सकता है, जेली लाइक, बट कोई स्मेल नहीं आनी चाहिए, उसकी वजह से कोई इचिंग नहीं होनी चाहिए. और जो अमाउंट है, इफ इट इज कॉइन साइज पूरे दिन में, तो इट इज फाइन, इट इज ओके.
थोड़ा सा एसिडिक होता है, इसीलिए आप देखोगे कि आपकी जो अंडरवेयर्स होती है वही थोड़ी सी वाइट स्टेन हो जाती है या येलोइश स्टेन हो जाती है. दैट इज फाइन, नथिंग रॉन्ग विथ इट. बट येस, इफ द डिस्चार्ज इज कर्डी वाइट, इट इज ग्रीनिश, इट इज येलोइश, उसमें से स्मेल आ रही है, इचिंग हो रही है एंड बहुत ज्यादा अमाउंट में आ रहा है, देन इट इज एबनॉर्मल. ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज मैम दैट प्यूबिक हेयर रिमूवल की टेक्निक्स होती हैं जैसे वैक्सिंग, शेविंग या लेजर, ये 3 तरह से हम कर सकते हैं, तो कौन सी टेक्निक सेफ है और ये करना सेफ है या नहीं है? तो इसमें आई वुड से द सेफेस्ट, इफ यू वांट टू रैंक दीज 4 टेक्निक्स, देन सेफेस्ट इज ट्रिमिंग. क्यों ट्रिमिंग? बिकॉज वो आपके स्किन को डिस्टर्ब नहीं करता, सो दैट बैरियर इज नॉट डिस्टर्ब, है ना. बाकी सब में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं. उसके बाद आई थिंक लेजर हेयर रिमूवल इट इज सेफ. क्यों सेफ है? लेजर आपकी स्किन पे एक्ट नहीं करता, वो आपके हेयर फॉलिकल्स पे एक्ट करता है. तो स्पेशली जो फीमेल्स को पीसीओएस है, जिनमें थोड़ा सा हेयर ग्रोथ ज्यादा होता है, तो दे कैन गो फॉर लेजर हेयर रिमूवल, बट एट अ गुड सर्टिफाइड डॉक्टर या अच्छी कोई क्लिनिक में. ये जो पार्लर वर्सेस क्लिनिक का है, समटाइम्स लेजर हेयर रिमूवल विल रिजल्ट इन रैशेज और स्किन बर्न्स, कैन रिजल्ट इन मेनी कॉम्प्लिकेशंस. यस, सो यू हैव टू कंसिडर वेयर यू आर गेटिंग अ लेजर हेयर रिमूवल. शेविंग एंड वैक्सिंग, इन दोनों में इन्फेक्शन के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं, बिकॉज स्किन बैरियर जो अपना है उसको हम थोड़ा सा एब्रेड कर रहे हैं, डिस्टर्ब कर रहे हैं. द मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर आपको इन्फेक्शन है, जनरली जो मैं देखती हूँ मेरे पास जो यंग लड़की आती है, इफ दे हैव एन इन्फेक्शन, अ बॉयल डाउन देयर, दे विल गो एंड शेव. ओह गॉड। तो दैट विल स्प्रेड द इन्फेक्शन मोर. तो अगर आपको इन्फेक्शन है, पहले से कुछ बॉयल जैसा कुछ हो रहा है, प्लीज लीव लीव जो भी हेयर्स है उनको छोड़ दो. हाइजीन का ये मतलब नहीं है कि हेयरलेस होना चाहिए, है ना. भगवान ने वहां पे बाल दिए हैं, कुछ सोच समझ के दिए. इनफैक्ट जो प्यूबिक हेयर है, दैट प्रोटेक्ट्स अगेंस्ट फ्रिक्शन, अगेंस्ट इन्फेक्शंस. तो रिमूव करो, दैट इज योर विश. मतलब कॉस्मेटिक रीजन से यू कैन रिमूव देम, बट हाइजीनिक रीजन से यू डोंट नीड टू डू इट. ओके मैम, थैंक यू सो मच। डॉक्टर ऋचा मैम, आज भी इंडिया में बहुत सारी जगह पर मेल चाइल्ड प्रेफरेंस स्ट्रांग है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि एज अ गायनिक डॉक्टर बहुत सारे पेशेंट्स भी आपके पास आके रिक्वेस्ट करते होंगे कि मैम हमें तो लड़का चाहिए, कुछ भी करके करवा दो। या फिर आप ये देखिए, अगर ऐसे केस में मदर आपके पास आती है तो उनका मेंटल हेल्थ का क्या सिनेरियो रहता होगा और आप ऐसे केस में कैसे डील करते हैं? सी ये जो है ना, मेल जेंडर बायस टूवर्ड्स हैविंग अ मेल बेबी, पहले तो बहुत बहुत ज्यादा था. थैंक गॉड आई वाज नॉट बोर्न इन दैट एरा. बट अब कम हुआ है, बट इट इज स्टिल देयर एंड यू विल बी शॉक्ड. उल्टा जो गांव के लोग हैं वो तो बोलते हैं, उनसे थोड़ा सा एक्सपेक्टेड है, दे आर नॉट एजुकेटेड इतना. बट इवन अर्बन एजुकेटेड फैमिलीज हु हैव डॉटर्स, दे कम टू मी, स्पेशली आईवीएफ करवाने आते हैं कि आईवीएफ से तो लड़का हो ही जाएगा मैम, कर दो. तो पहले तो ये मिथ के आईवीएफ से लड़का हो जाएगा, दैट इज नॉट ट्रू. उसके लिए आपको एम्ब्रियो बायोप्सी भेजनी पड़ती है एंड लैब्स बताती है कि दैट एम्ब्रियो इज अ मेल और एम्ब्रियो इज अ फीमेल. हमें एम्ब्रियो देख के नहीं पता चलता. एंड अकॉर्डिंग टू पीसीपीएनडीटी लॉ, जो इंडियन लॉज है, इंडिया में जेंडर बताना, चाहे वो एम्ब्रियो का हो चाहे वो बेबी का हो सोनोग्राफी से, इट इज इलीगल, इट इज अनएथिकल एंड इट इज पनिशेबल बाय लॉ. डॉक्टर को भी और जो कपल होते हैं जो पूछते हैं उनको भी. सो नॉट टू बी डन. एंड आई थैंक द पीसीपीएनडीटी लॉ, बिकॉज ये लॉ ने जो एक फीमेल होता है उसकी डिग्निटी को डिफाइन किया है. एंड आई एम सो 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 थैंकफुल फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर दिस, बिकॉज ये लॉ से हम ना तो जेंडर आइडेंटिफाई कर सकते हैं, ना किसी को बता सकते हैं एज डॉक्टर्स. बट येस, यू आर राइट, आई हैव सीन मेनी फैमिलीज जिनको अभी भी लड़के की चाह होती है. नाउ यू नो द मेन प्रॉब्लम इज, जब एम्ब्रियो बनता है तो फीमेल्स के पास 2 एक्स क्रोमोसोम ही है, तो उनमें से तो एक्स ही आएगा, है ना. मेल से या तो एक्स वाला स्पर्म आ सकता है या वाई वाला स्पर्म आता है. तो अगर एक्स और एक्स मिले तो लड़की होगी, एक्स और वाई मिले तो लड़का होगा. तो इसमें फीमेल्स का तो रोल ही नहीं है, ये लड़का होगा या लड़की होगी. इट इज द मेल्स गैमिट, दैट इज द स्पर्म दैट डिसाइड्स कि लड़का हो गया लड़की. बट एवरीवन हैज सीन इन द फैमिली कि अगर दूसरी लड़की हो गई तो जो एक मतलब एज अ ऑब्स्टेट्रिशियन आल्सो, व्हेन आई डिलीवर पेशेंट्स, इफ दे हैव अ फीमेल चाइल्ड बिफोर और दूसरी बार अगर लड़की हो गई, दे डोंट सेलिब्रेट इट मच. आई डोंट नो व्हाई. मतलब उनको ऐसा लगता है, मैं एक बार तो मैंने लिटरली, मुझे ऐसा लगा था कि मैं किसी की शोक सभा में आ गई जब मैं उनके वार्ड में देखने गई थी पेशेंट को. दे वर सो सो अनहैप्पी कि हमारे पास ऑलरेडी एक लड़की है, दूसरी लड़की हो गई. दिस थिंकिंग नीड्स टू गो, नीड्स टू लिटरली, जब ये थिंकिंग जाएगी इंडिया से तभी इंडिया डेवलप होगा, वरना इंडिया डेवलप नहीं.
ट्रू, लाइक यू आर टेलिंग मी दिस थिंग एंड मुझे जेन्युइनली गूज़बम्प्स आ रहे हैं एंड बुरा लग रहा है कि क्या माइंडसेट है, मतलब पढ़े लिखे होने के बाद भी पीपल आर डूइंग दिस इज नॉट एट ऑल नन। मतलब मी बीइंग फ्रॉम अ सिंधी फैमिली, आई गेस यू आर आल्सो फ्रॉम द सेम फैमिली एंड आई एम द सिंगल गर्ल चाइल्ड, बट माय पेरेंट्स सेलिब्रेट इट एंड उन्होंने कभी नहीं सोचा कि भाई हमें कोई दूसरे बच्चे की जरूरत है या कोई लड़के की जरूरत है। ये मेंटेलिटी मुझे लगता है कि हर एक लड़की के पेरेंट्स में आनी चाहिए। डोंट यू थिंक सो? Yes, definitely. That is why you have become a doctor, right? Because you have got such good parents. So अगर ये थिंकिंग, मैं वही बात करूँ, अगर ये थिंकिंग हर एक इंडियन सिटीजन में आ गई, एजुकेटेड अनएजुकेटेड कोई भी, हर एक इंडियन सिटीजन में आ गई, देन ओनली दिस नेशन कैन डेवलप। अदरवाइज अगर ये थिंकिंग रहेगी नो दैट द मेल्स आर सुपीरियर, फीमेल्स इज लाइक अ बर्डन, देन इट इज वेरी बैड। एंड अबाउट वुमेन्स हेल्थ दैट वी वर टॉकिंग अबाउट, आई हैव सीन फीमेल्स वीपिंग, क्राइंग बिकॉज ऑफ दिस रीजन। उनको मतलब नहीं है कि लड़का हो लड़की हो, दे शी इज हैप्पी, बट वो हमें ये बताती है कि मैम अगर लड़की हो गई ना तो मुझे फोर्स किया जाएगा। पहले 3 बच्चे होते हैं, चौथे बच्चे के लिए फोर्स करते हैं कि नहीं, जब तक लड़का नहीं होगा यू हैव टू कंसीव। सो मैम अब हम स्टार्ट करते हैं सेक्स एजुकेशन, आई पिल्स या अबॉर्शन पिल्स के बारे में बात करने में। एंड ये मुझे लगता है सेगमेंट यूथ के लिए और पेरेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव और ज़रूरी रहने वाला है। सो मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है मैम, जो आई पिल्स या अबॉर्शन पिल्स होती हैं जो लोग मिसयूज़ करते हैं, मतलब अगर उनको लगा कि भाई प्रेगनेंसी हो सकती है तो लड़के आके लड़कियों को टैबलेट दे देंगे कि टेक दिस एंड तुम्हारा ये बेबी कंसीव नहीं होगा एंड थोड़ी सी ब्लीडिंग होगी एंड यू विल बी ओके। तो ये जो प्रैक्टिस हो रही है, तो इस बारे में आप क्या हाईलाइट देना चाहेंगे या क्या अवेयरनेस जनरेट करना चाहेंगे मैम? सी आई वुड से, एक तो होती है अबॉर्शन पिल और एक तो होती है आई पिल। पहले इन दोनों में हम डिफरेंस समझे। आई पिल का जो सिनोनिम है दैट इज इमरजेंसी पिल। इमरजेंसी पिल इमरजेंसी में ली जाती है, कैजुअल सेक्स के लिए नहीं ली जाती। कोई भी चीज जो कैजुअल होती है उसके लिए कॉन्ट्रासेप्शन, रेगुलर कॉन्ट्रासेप्शन यूज किया जाना चाहिए, जैसे कि कॉन्डम्स, जैसे कि ओसी पिल्स, जैसे कि कॉपर टीज या इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। देयर आर मेनी थिंग्स, नॉट आई पिल। प्लीज अंडरस्टैंड, आई पिल इज फॉर इमरजेंसी। नाउ क्यों? आई पिल इज हार्मोनल। इसको लेने से आपके पीरियड्स डिस्टर्ब होंगे, आपको ब्लीडिंग आ सकती है, ज्यादा ब्लीडिंग आ सकती है, आपकी हार्मोन जो भी बैलेंस है पूरा डिस्टर्ब हो सकता है। तो ये कभी कभी, वंस इन अ वाइल इज ओके, नॉट एवरी डे। नाउ कमिंग टू अबॉर्शन पिल्स। अबॉर्शन पिल्स कब लिया जाता है? जब प्रेगनेंसी हमें टर्मिनेट करनी है, हमको प्रेगनेंसी नहीं चाहिए, तब ली जाती है। सो दैट इज द डिफरेंस। आई पिल इज टू प्रिवेंट प्रेगनेंसी, अबॉर्शन पिल इज आफ्टर गेटिंग प्रेग्नेंट। अबॉर्शन पिल और भी डेंजरस है आई पिल से। वाई? बिकॉज इट मे कॉज एक्सेसिव ब्लीडिंग, सच एक्सेसिव ब्लीडिंग कि पेशेंट शॉक में जा सकती है, आईसीयू एडमिशन की जरूरत पड़ सकती है। इतना ब्लीडिंग कॉज कर सकती है इफ डोज नहीं पता, प्रीवियस डॉक्टर चेकअप नहीं है। दूसरा जो मेन अवेयरनेस में देना चाहती है, अगर आप अबॉर्शन पिल ले रहे हैं बिना किसी डॉक्टर को दिखाए, बिना सोनोग्राफी कराए, बिना जेस्टेशनल एज कंफर्म करके, यू आर प्लेइंग विथ योर लाइफ। क्यों? पहले तो डॉक्टर को दिखाना जरूरी है क्योंकि प्रेगनेंसी कंफर्म करनी है, प्रेगनेंसी की लोकेशन एंड ड्यूरेशन। हो सकता है ट्यूब में प्रेगनेंसी हो एंड आपने अगर अबॉर्शन पिल ली, ट्यूब फट सकती है, यू कैन ब्लीड इन योर एब्डोमेन, मेनी यू कैन गो एंड शॉक, आईसीयू एडमिशन, ऑपरेशन, बहुत सारी चीजें लैंड अप हो सकती है। तो प्लीज अगर आप अबॉर्शन पिल लेने की सोच रहे हैं, कंसल्ट अ डॉक्टर, गेट अ सोनोग्राफी डन, डोज पूछिए, ड्यूरेशन पूछिए, वापस फॉलो अप कब करना है वो पूछिए। सेफ अबॉर्शन इज नॉट जस्ट गेटिंग एन अबॉर्शन डन, इट इज द वुमन शुड ऑल्सो बी सेफ आफ्टर दैट अबॉर्शन। कॉन्डम से प्रेगनेंसी प्रिवेंट करते हैं या एसटीडी से भी बचाते हैं? इस बारे में डिटेल जानने के लिए आज हम मैम से पूछते हैं। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि लोगों को लगता है कि कॉन्ट्रासेप्शन यूज करने से प्रेगनेंसी प्रिवेंट हो जाएगी, बट उनको ये नहीं पता है कि एक डेडली चीज जो है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीजेस, इससे भी बचा जा सकता है। तो मैम इसके बारे में प्लीज आप अवेयर करें। कॉन्डम्स आर बहुत ही सिंपल एंड इफेक्टिव कॉन्ट्रासेप्शन है। मुझे समझ नहीं आता लोग यूज नहीं करते। बहुत सी फीमेल्स एंड गर्ल्स आती है कि हमारे पार्टनर्स बोलते हैं आई डोंट फील लाइक वेयरिंग इट। यू नो, यू डोंट नीड टू बी अ डूड दैट आई डोंट फील लाइक वेयरिंग इट, यू हैव टू वेयर इट, देन यू विल बी अ डूड। व्हाई? बिकॉज एक तो प्रेगनेंसी भी प्रिवेंट होगी, फालतू की जो भी कॉम्प्लिकेशंस होती है जो मैंने पहले बताई, आई पिल, अबॉर्शन पिल, ये सब यू नो ड्रामा में नहीं पड़ना पड़ेगा। सेकेंडली, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, प्रेगनेंसी के साथ साथ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस या सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस जो एसटीडीज होते हैं, उससे अगेंस्ट प्रिवेंशन मिलेगा। कौन से? एचआईवी, लाइफ थ्रेटनिंग, एचपीवी जिससे सर्वाइकल कैंसर हो सकता है, उससे प्रिवेंशन मिल सकती है। क्लेमाइडिया, गोनोरिया, ये दोनों के प्रिवेंशन से आगे जाके एक्टोपिक प्रेगनेंसी, इनफर्टिलिटी, इन सबसे प्रिवेंट
प्रिवेंशन हो सकती है, बट वी आर नॉट यूजिंग इट. आई स्टिल डोंट नो द रीजन एंड आई एम फ्रस्ट्रेटेड अबाउट इट. सो नेक्स्ट टाइम माई गॉर्जियस फीमेल्स, माई लवली लेडीज, अगर कोई आपका पार्टनर बोले आई डोंट फील लाइक वेयरिंग इट, force them to wear it. If you don't have a long term monogamous partner, you should ask your partner to wear it. सो मुझे ऐसा लगता है मैम कि लड़कों को भी ना इस चीज की अवेयरनेस होनी चाहिए। उनको लगता है कि यार अगर प्रॉब्लम होगी तो लड़की को होगी, प्रेगनेंसी होगी तो लड़की को होगी, लड़के को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। बट रियल प्रॉब्लम यही है कि एसटीडी लड़कों को भी हो सकती है। तो आप प्लीज इस बारे में थोड़ा सा बताइए। You are very correct with this, Dr. Ravina. Males को भी sexually transmitted diseases से condom के यूज से प्रिवेंट किया जा सकता है, उनको भी HIV से, which is again life threatening, chlamydia, gonorrhea, penile cancer, oropharyngeal cancer, genital warts, इन सब से प्रोटेक्शन मिलती है. तो goes both ways. फीमेल्स के लिए भी बेनिफिशियल है, बॉयज के लिए भी बेनिफिशियल है. Okay, ma'am. So now we are going to start with the very, very, very important topic, which is HPV. HPV vaccine is trending nowadays. सर्वाइकल कैंसर से बचाती है, ऐसा सब बोलते हैं। आपके अकॉर्डिंग HPV वैक्सीन कब किसी लड़की को लगवानी चाहिए? क्या वो मैरिड फीमेल के लिए काम करेगी या क्या उसकी वजह से हम सर्वाइकल कैंसर जैसी डेडली बीमारी से बच सकते हैं? मैम प्लीज इसके बारे में बताइए। सो सर्वाइकल कैंसर इकलौता कैंसर है जिसके अगेंस्ट वैक्सीन है. देर इज नो अदर कैंसर इन द वर्ल्ड दैट कैन बी प्रिवेंटेड बाय अ सिंपल वैक्सीन, बट वी आर नॉट अवेयर ऑफ इट, सो वी डोंट टेक इट. सो प्लीज कैंसर वैक्सीन लेनी ही है. क्यों? क्योंकि सर्वाइकल कैंसर एक HPV वायरस से होता है 90% ऑफ द टाइम. सो आप उसको लेके आप प्रिवेंट कर सकते हैं. आइडियल एज इज बिफोर योर फर्स्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, स्टार्टिंग फ्रॉम 9 years of age to 14 years of age. अगर आप ले रहे हैं, यू हैव टू टेक 2 doses. 15 to 45 years of age में भी आप ले सकते हैं, देन यू हैव टू टेक 3 doses. बट प्लीज हियर मी आउट, इफ यू टेक इट बिफोर योर फर्स्ट सेक्सुअल कॉन्टैक्ट, इट इज मोस्ट इफेक्टिव. उसके बाद भी ले सकते हैं. तो जो आपने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि क्या मैरिड फीमेल्स ले सकती है, बिल्कुल ले सकती है. बिकॉज बीइंग मैरिड ये नहीं प्रिवेंट करता कि आपका आगे HPV एक्सपोजर होगा ही नहीं, है ना. तो इसीलिए मैरिड फीमेल्स भी ले सकती है एंड इनफैक्ट बॉयज भी ले सकते हैं. सो फ्रॉम 9 to 26 years of age बॉयज भी ले सकते हैं एंड उनको भी HPV रिलेटेड कैंसर्स एंड जेनिटल वॉर्ड से ये वैक्सीन प्रिवेंट करता है. थैंक यू सो मच मैम, दिस इज रियली इफेक्टिव फॉर आवर ऑडियंस। इंडिया में आज भी HPV वैक्सीन की अवेयरनेस बहुत कम है। मैम मैं जानना चाहूंगी कि इस कम अवेयरनेस का क्या रीजन है इंडिया में? कैंसर एंड सेक्स, ये दोनों टॉपिक्स के बारे में हमें चुप रहना पसंद है इंडियंस को. दैट इज द रीजन कि हम HPV कैंसर वैक्सीन के बारे में अवेयरनेस अभी भी कम है. एंड पेरेंट्स को ये लगता है कि अगर मैं इन दोनों टॉपिक्स के बारे में बात करूंगा या बात करूंगी तो ये गलत इन्फ्लुएंस देगा मेरे बच्चों को. बट एक्चुअली पेरेंट्स, दिस वन इज फॉर यू. इस केस में चुप रहना ज्यादा डेंजरस है, बिकॉज कैंसर ना शर्म नहीं देखता. मैम मैं एक चीज जानना चाहूंगी कि पीरियड्स के टाइम पे लड़कियां 4 तरह की चीजें यूज करती हैं। सैनिटरी नैपकिन्स हो गया, टैम्पून्स हो गए, मेंस्ट्रुअल कप हो गया और अब जो बहुत ही ट्रेंडिंग है दैट इज पीरियड पैंटी। ये सारी चीजें यूज करती हैं लड़कियां और मैं जानना चाहूंगी कि इन चारों में से सबसे बेस्ट क्या प्रोडक्ट है जो हमें यूज करना चाहिए पीरियड्स के टाइम पे, जिससे रैशेस और इन्फेक्शंस का चांस ना बढ़े। सी डॉक्टर रवीना, आई वुड नॉट से कि कोई भी एक प्रोडक्ट बेस्ट है. देर इज नो बेस्ट पीरियड प्रोडक्ट. इफ यू मेंटेन द बेस्ट पीरियड हाइजीन, ऑल ऑफ देम कैन बी गुड. सो फर्स्ट थिंग जो हम आपको बात करनी थी और जिस बारे में हम बात कर रहे थे, दैट इज पीरियड पैंटी, राइट. पीरियड पैंटी अगर आपका फ्लो नॉर्मल या मॉडरेट है, मतलब लो या मॉडरेट है, यू कैन डेफिनेटली यूज देम. बट अगर आपका फ्लो हैवी है तो क्या होगा, वो जो पीरियड पैंटी है उसका क्लॉथ गीला होगा. एक्चुअली है क्या पीरियड पैंटी? इट्स जस्ट अ एब्जॉर्बेंट मटेरियल जो यूज होता है, जो आपके पीरियड के फ्लो को एब्जॉर्ब कर लेता है. अनटिल एंड अनलेस इट इज ड्राई, इट इज नॉट अ प्रॉब्लम. बट वंस उसकी जो सोकिंग कैपेसिटी है वो फुल हो जाती है, देन इट विल रिमेन वेट एंड देन इट विल अट्रैक्ट इन्फेक्शंस. तो अगर आपका फ्लो लो मॉडरेट है, जो पीरियड पैंटी है वो कोई सर्टिफाइड कंपनी से है जिसका द क्लॉथ की क्वालिटी भी बहुत अच्छी है, यू कैन यूज इट. बट ध्यान क्या रखना है, एवरी 4 to 6 hours वो पैंटी चेंज होनी चाहिए. वेदर इट इज ड्राई और नॉट वो देखना है अपने को, और उसकी वॉशिंग और ड्राइंग बहुत प्रॉपर होनी चाहिए. तो थोड़ा सा तामझाम पीरियड पैंटी में भी बढ़ जाता है इन माई पर्सनल ओपिनियन. So that is why I am more comfortable using sanitary pads. That also but should be changed in 4 to 6 hours. अगर आपका
पूरा जो पैड है वो वेट सोक भी नहीं हुआ है, देन ऑल्सो इट शुड बी चेंज 6 आवर्ली। क्यों? क्योंकि आपको स्वेटिंग तो होती ही है उस एरिया में, तो पसीना भी तो आता है, एंड दैट ऑल्सो कॉजेज मॉइस्चर एंड अल्टीमेटली इन्फेक्शंस। तो वेदर द पैड्स और एनी प्रोडक्ट इट इज सोक्ड not soaked should be changed in 6 hours max. Tampons I would say it's एक जो चीज मुझे बात करनी थी, again should be changed in 4 hours or 6 hours. But अगर tampons कभी कभी कोई भूल जाता है तो there's a dangerous complication that is known as toxic shock syndrome TSS जो tampons के साथ associated है, which may be life threatening. तो उस चीज के बारे में आपको ध्यान रखना है. And the new kid in the block is also menstrual cup जो आप यूज कर सकते हो. It is definitely safe एंड वही है कि आपको उसकी क्लीनिंग में, स्टरलाइजेशन टेक्निक में ध्यान रखना है, एंड इट इज एनवायरमेंट फ्रेंडली एज वेल. सो ऑल 4 प्रोडक्ट्स आर गुड. मैं ये बोलूंगी कि जिस भी प्रोडक्ट से आप कंफर्टेबल हो, आपकी पीरियड हाइजीन मेंटेन हो रही है, यू शुड यूज दैट प्रोडक्ट. पूजा में बैठने के लिए एक लड़की ने लिए पीरियड डिले पिल्स जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि पीरियड डिले पिल्स क्या इतनी ज्यादा घातक है? क्योंकि आजकल ये शेड्यूल एच की ड्रग्स खुलेआम मार्केट में बिक रही हैं और लोग ले लेते हैं विदाउट एनी प्रिस्क्रिप्शन। तो क्या इसके साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं? प्लीज आप बताएं। आई एम सो हैप्पी डॉक्टर वीना कि पहले तो आपने बोला कि शेड्यूल एच ड्रग है, विच मीन्स नॉट टू बी टेकन विदाउट अ डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन, राइट? तो अब क्या है, चैट जीपीटी एरा है, गूगल एरा है, मेरी फ्रेंड ने बताया वो वाला एरा है. तो पहले से ही चाहे किसी के फंक्शन हो, घर में हॉलीडे पे जाना हो, स्विमिंग क्लास जाना हो, कैंपिंग जाना हो, गर्ल्स तो वो पिल्स लेकर, क्योंकि फ्रेंड ने बताया या गूगल ने बताया, वो पिल्स लेने के बाद हमारे पास आती है रीजन के मैम इतनी ब्लीडिंग हो रही है कि वो पीरियड डिले करने वाली पिल्स हमने 20 दिन खाली थी क्योंकि हम ऑक्यूपाइड थे, एंड देन अब हमारी ब्लीडिंग रुक नहीं रही. सो आजकल ये जो चीज है वो बहुत बढ़ती जा रही है. तो प्लीज ये जो पीरियड डिले करने वाली पिल्स है ना, वो इट्स नॉट अ स्नैक. सो स्टॉप अब्यूजिंग इट लाइक अ स्नैक. आपको अपना पीरियड की साइकिल, प्रीवियस कोई डिसऑर्डर्स जैसे थायराइड, पीसीओएस, उसको माइंड में रखना है. कितना डोज लेना है, कितने दिन के लिए लेना है, कब से लेना है, कब तक लेना है, ये सारी चीजें डिस्कस करनी है अपने गायनेक के साथ, एंड देन ओनली यू हैव टू टेक दिस मेडिसिन. आपकी फ्रेंड गूगल कर सकती है, बट गूगल ये ना करे कि अब कॉम्प्लिकेशन हो गई है. गूगल ये करे कि कोई अच्छा डॉक्टर, वो भी पिल लेने से पहले, पिल लेने के बाद, सो दैट इज सपोज टू बी डन. Okay, ma'am. That was really informative. Ma'am, now we are starting our rapid fire round. Are you excited? Yes. Okay, my first rapid fire for you is public toilets equals to UTI. No, 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 no. Second, low AMH means infertility. No, it's not panic, but it's urgency. Okay, vaginal discharges always infection. Not true, depends on the character. Okay, condoms, prevention of pregnancy. Pregnancy plus sexually transmitted diseases. Okay, smoky causes infertility. Infertility plus many other things. Okay, HPV vaccine necessary or optional? Very, very, very necessary. Okay, one message for the parents of a teenage girl. Education is much, much, much more important than restriction. Okay, and one health habit every woman should follow. Do not normalize pain, emotional or physical. Okay, Dr. Richa ma'am, today's conversation was not only informative but it was socially necessary, I feel. And thank you for sharing your valuable knowledge with us. You have clarified myths, you have addressed taboos, and you have given us proper knowledge about real things. Ma'am, any final message for girls, women, parents or young couples watching this episode today? मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहती हूँ सबको, आपकी बॉडी कोई बर्डन नहीं है, आपका पेन कोई इमेजिनेशन नहीं है, आपकी हेल्थ कोई लग्जरी नहीं है, ये एक बेसिक राइट है. क्वेश्चंस पूछना डिसरिस्पेक्ट नहीं होता है, और डॉक्टर के पास जाना कोई वीकनेस नहीं होता है. हु स्ट्रॉन्ग वुमेन आर? स्ट्रॉन्ग वुमेन आर नॉट हु सफर साइलेंटली. स्ट्रॉन्ग वुमेन आर हु स्पीक अप अर्ली. If you are a woman, this episode is for you. If you are a young adult, this episode is for you. And if you are a parent, this episode is definitely for you. Because health awareness is not optional, it is necessity. So this was the Hot Seat Show with me, Dr. Ravina Ahuja, with our guests, Dr. Richa and Ani Ahluwalia, ma'am. Thank you so much, ma'am, for coming here. Thank you so much, Dr. Ravina, for calling me. It was a great time. Same here, ma'am. Okay, guys, so like, share and subscribe because one informed decision can protect a lifetime.